Welcome students in Subhash English School for digital lecture Mathematics class 12th chapter 1 Relations and Functions part 1st Relations। इसकी डेफिनेशन देखिए आप। A relation is a relationship between sets of values. The relation is between the x values and the y values of ordered pairs। इसके एग्जाम्पल से हम इसकी डेफिनेशन समझ सकते हैं। कर्ली ब्रैकेट के अंदर ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी सच दैट ए इज ब्रदर ऑफ बी। हियर ए एंड बी आर टू नॉन वॉइड सेट्स। नॉन वॉइड सेट्स का मतलब होता है जिसमें कुछ एलिमेंट हो, और वॉइड सेट का मतलब होता है जिसमें एलिमेंट ना हो। तो यहाँ पर ए और बी जो सेट्स हैं वो टू नॉन वॉइड सेट्स हैं। एंड ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। तो यहाँ पर जो ए बी लिख रखा है देखिए आप स्मॉल ब्रैकेट में नीचे, ए बी इज एन ऑर्डर्ड पेयर। इसको ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म कहते हैं। नीचे देखिए आप, ए बी बिलोंग्स टू ए बी, एज ऑफ ए इज ग्रेटर देन एज ऑफ बी। यहाँ पर वापस से देखिए आप, हियर अगेन ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी, वेयर ए एंड बी आर टू नॉन वॉइड सेट्स। ये कुछ एग्जाम्पल्स थे। अब आप देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन। रिलेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द टू वेज। रिलेशन को दो प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। फर्स्ट, ए बी बिलोंग्स टू आर, इट इज सेड टू बी ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म। ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में स्मॉल ब्रैकेट के अंदर हम एलिमेंट्स लिखते हैं और बीच में एक सेपरेशन साइन देते हैं जिसको कॉमा कहते हैं, इसलिए हम इसको ऐसा बोलते हैं ए बी बिलोंग्स टू आर। और इसको किस प्रकार से पढ़ा जाता है देखिए आप, इट इज रीड एज ए इज रिलेटेड टू बी। या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं देखिए आप, ए आर बी, इट इज इन सिंपल फॉर्म। इसको भी इसी प्रकार से बोलते हैं, इट इज रीड एज ए इज रिलेटेड टू बी। स्टूडेंट्स अब आप देखिए टाइप्स ऑफ रिलेशन। रिलेशन किस किस टाइप के होते हैं। फर्स्ट है रिलेशन आर इज अ सेट ए इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन इफ नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए, दैट इज आर इक्वल्स टू 5 इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। इसका ये मतलब है यहाँ पर कि कोई भी एलिमेंट ए का किसी सेट के एलिमेंट से रिलेटेड न हो, उसे हम एम्प्टी रिलेशन कहते हैं। तो यहाँ पर हम R को कह सकते हैं जो रियल नंबर्स का सेट है, या जिसको रिलेशन R से डिफाइन कर रखा है, तो ये जो R है ये एम्प्टी रिलेशन कहलाता है। नेक्स्ट देखिए आप, रिलेशन R इज अ सेट A इज सेट टू बी यूनिवर्सल रिलेशन। इसको यूनिवर्सल रिलेशन कब कहते हैं? इन ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए। हर एक एलिमेंट ए का उसी एलिमेंट से रिलेटेड हो ए से, उसको हम यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। इसको इस प्रकार से लिखेंगे, R इक्वल्स टू ए क्रॉस ए। एक नोट दे रखा हमने, बोथ दीज रिलेशंस आर समटाइम्स कॉल्ड ट्राइवियल रिलेशंस। कभी कभी हम इनको ट्राइवियल रिलेशंस भी कह सकते हैं। स्टूडेंट्स देखिए अब, रिलेशन R इज ए सेट A इज सेट टू बी रिफ्लेक्सिव। इसको रिफ्लेक्सिव कब कहते हैं देखिए आप, इफ A कॉमा A बिलोंग्स टू R फॉर एवरी A बिलोंग्स टू A। हर एक एलिमेंट जो है वो यदि सेम एलिमेंट आ जाए किसी रिलेशन में, उस समय उस रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव कहते हैं। नेक्स्ट देखिए आप, रिलेशन R इज ए सेट A इज सेट टू बी सिमेट्रिक। उसे सिमेट्रिक कब कहते हैं? If A1, A2 belongs to R, it implies that A2, A1 belongs to R. यदि एलिमेंट्स को हम आगे पीछे लिख लें, यदि वो एलिमेंट्स आगे पीछे लिखने के बाद भी इक्वल दे, रिलेशन को डिफाइन करें, तो उसको हम सिमेट्रिक रिलेशन कह सकते हैं। फॉर एवरी A1, A2 बिलोंग्स टू A, ये जो दोनों एलिमेंट्स हैं या जितने भी एलिमेंट्स हम लेते हैं उसी सेट A में से लेंगे। नेक्स्ट देखिए आप, रिलेशन R इज सेट A सेट टू बी ट्रांजिटिव।
If A1, A2 belongs to R and A2, A3 belongs to R, it implies that A1, A3 belongs to R. यहाँ पर हम 3 एलिमेंट्स लेंगे, देखिए आप 3 एलिमेंट्स लिए मैंने, A1, A2, A3 belongs to A, क्योंकि ट्रांजिटिव के लिए रिलेशन के लिए हमको 3 एलिमेंट्स लेने पड़ते हैं। 3 एलिमेंट्स में पहले 2 एलिमेंट्स का रिलेशन, फिर सेकंड केस में सेकंड और थर्ड का एलिमेंट का रिलेशन, इन दोनों का कंबाइन फॉर्म हमको यदि A1, A3 R में मिल जाता है रिलेशन में, उस समय उस रिलेशन को हम ट्रांजिटिव रिलेशन कहते हैं। नेक्स्ट है, रिलेशन R इन ए सेट A इज सेड टू बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन। किसी सेट A को रिलेशन R का इक्विवेलेंस रिलेशन कह सकते हैं। कब? इफ रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सेकंड सिमेट्रिक, थर्ड ट्रांजिटिव। मीन्स कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो, तीनों प्रकार के उसमें प्रॉपर्टीज हो, उस रिलेशन को हम इक्विवेलेंस रिलेशन कह सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब देखिए क्वेश्चन है, डिटरमाइन वेदर रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। रिलेशन आर इन द सेट, यहाँ पर एक सेट दे रखा है A इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 एस आर, कंडीशन दे रखी है ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में एक्स वाई सच दैट वाई इज डिविजिबल बाय एक्स। इसके सॉल्यूशन में देखिए, टेकिंग एक्स इक्वल्स टू 1 वाई इक्वल्स टू 1, यहाँ पर जो एलिमेंट्स हम लेंगे इस सेट A में से ही लेंगे, ये हमको ध्यान रखना है। सो दैट आर इक्वल्स टू 1, 1 सच दैट 1 इज डिविजिबल बाय 1, यहाँ पर 1 से डिविजिबल हो जाता है, देखिए। इसी प्रकार से हम ले सकते हैं 2 2 3 3 एंड सो ऑन। हैंस आर रिफ्लेक्सिव। अब रिफ्लेक्सिव क्यों है, देखिए डेफिनेशन के हिसाब से यहाँ पर जो दोनों एलिमेंट्स है, देखिए A और A बिलोंग्स टू R, ये सेम होने चाहिए, इसलिए इसको रिफ्लेक्सिव कहते हैं। सेकंड देखिए आप, नाउ टेकिंग x इक्वल्स टू 1 y इक्वल्स टू 2, कंडीशन के हिसाब से R इक्वल्स टू 1 2 सच दैट 2 इज डिविजिबल बाय 1 बट R इक्वल्स टू 2 1, यदि हम लें कभी such that 1 is not divisible by 2. Hence, R is not symmetric because by the definition of symmetric. Symmetric की definition के हिसाब से दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं होती है, इसलिए R जो है वो सिमेट्रिक नहीं है। देखिए A1, A2 belongs to R और A2, A1 belongs to R, ऐसा होना चाहिए। But here 1 2 belongs to R and 2 1 does not belong to R. Next देखिए आप, taking x equals to 1 y equals to 3 so that R equals to 1 3 such that 3 is divisible by 1, and if we take R equals to 3 6 such that 6 is divisible by 3, that is R equals to 1 6 such that 6 is also divisible by 1. Here 1 3 belongs to R and 3 6 belongs to R. It implies that 1 6 belongs to R. Therefore, if given relation by the definition of positive relation, then R is transitive. यहाँ पर हमने 3 एलिमेंट्स लिए थे, देखिए आप 1 3 और 6। 1 3 को हमने चेक किया, फिर 3 6 को चेक किया, फिर 1 6 को चेक किया। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि R रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, बट नॉट सिमेट्रिक। Hence we can say R is reflexive and transitive but not. Next question देखिए आप, check whether the relation R in defined by R equals to AB such that A is less or equal to B cube is reflexive, symmetric और transitive, ये हमको चेक करना है। सॉल्यूशन में सबसे पहले जो हमको दे रखा हमने वो लिखा R equals to AB such that A is less or equal to B cube। यहाँ पर हम जो एलिमेंट्स ले रहे हैं वो देखिए आप, A इक्वल्स टू 1/3 एंड B इक्वल्स टू 1/3, ये एक रिफ्लेक्सिव केस के लिए ले रहे हैं हम। इसको चेक किया, देखिए आप 1/3, 1/3, क्योंकि दोनों एलिमेंट सेम लेना पड़ते हैं इसमें, डज नॉट बिलोंग टू R बिकॉज ये दोनों इसमें रिफ्लेक्सिव में नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि 1/3 इज ग्रेटर देन 1/3 होल क्यूब। देखिए आप
By the definition of reflexive, it is clear that R is not reflexive. Now taking A equals to 1 and B equals to 2. Second case देखिए आप, then 1, 2 belongs to R as 1 is less than 2 cube, that is equal to 8. But 2, 1 does not belong to R as 2 cube greater than 1. Hence by the definition of symmetric, R is not symmetric, क्योंकि दोनों केस बराबर होने चाहिए. Now we have 3, 3 by 2, 3 by 2, 6 by 5 belongs to R. यहाँ पर देखिए आप, 3 is less than 3 by 2 whole cube and 3 by 2 is less than 6 by 5 whole cube. But 3 and 6 by 5 does not belong to R because 3 is greater than 6 by 5 whole cube. Hence by the definition of transitive, R is not transitive. यहाँ पर जो हमने 3 एलिमेंट्स लिए थे, 3, 3 by 2, 6 by 5, इसको ट्रांजिटिव को समझाने के लिए हमको इसी प्रकार के फ्रैक्शनल नंबर लेने पड़ते हैं ताकि जो ट्रांजिटिव की डेफिनेशन है वो अच्छी तरह से समझ में आ जाए. और इसी प्रकार के एलिमेंट्स हमने रिफ्लेक्सिव के लिए लिए और इसी प्रकार के एलिमेंट्स हमने सिमेट्रिक के लिए लिए. आपको यहाँ पे ये खुद चेक करना पड़ेगा कि हमको किस किस प्रकार के एलिमेंट्स किस किस रिलेशन के लिए लेने पड़ते हैं. Hence finally we can say that given relation R is neither reflexive, not symmetric और not transitive. ये जो रिलेशन था ये न तो रिफ्लेक्सिव था, न सिमेट्रिक था और न ही ट्रांजिटिव था. स्टूडेंट्स, अब आप देखिए होमवर्क. जो हमने यहाँ पे क्वेश्चंस करे थे उससे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, वो आपके होमवर्क के लिए है. डिटरमाइन वेदर रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव. ये इन क्वेश्चंस में आपको सॉल्व करके ये बताना है कि ये रिलेशंस रिफ्लेक्सिव हैं या सिमेट्रिक हैं या ट्रांजिटिव हैं. ये आपको चेकआउट करना है. थैंक यू स्टूडेंट्स.